सो गदाधारी, हमने चुपचाप नहीं देखा नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा, नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा। और आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। किसी बाप ने अपनी जबान बेटी अपने हाथों से नंगी नहीं की। भीम, तुम्हारी तो गदा में बड़ी ताकत थी, कहां गई वो शक्ति? भाइयों, शैलेंद्र भाई, ये बच्चे जो है ना पर्दे को फाड़ रहे हैं, बच्चों को थोड़ा, वो अंदर घुसे हुए गेटों में, इन्हें थोड़ा दपट के बिठा लो। ये घुटन्ना वाली कथा सुन थोड़ी आई, जो घुटन्ना वाली कथा सुन भी नहीं आई। सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा। और आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। भक्तों, जो इतना का सोई कर्ण खड़ा हो गया। कर्ण बोला है, बहुत बोलती चली जा रही है, कोई तू सती सावित्री है क्या? 5-5 को रहती है, तू रंडी और बदमाश है। ये शब्द कर्ण बोल गया। जब कर्ण ने ये कहा कि तू 5-5 को रहती है, द्रौपदी कहने लगी, ये कर्ण जैसे महारथी, इनकी नई जबान पे बंदी है। वो अंधे का है एक सिर्फ, क्या सभी सभायां अंधी है। अंधे का है सिर्फ एक, क्या सभी सभायां अंधी है। अंधे का है सिर्फ एक, या सभी सभा क्या अंधी है। बिना मोल के बिकन लगी, या इज्जत मेरी मंदी है। आधारण बिल्कुल जान लई, यहाँ नियत सभी की गंदी है। गुरुदेव ने मन में जान लई, या नियत सभी की गंदी है। गुरुदेव ने मन में जान लई, या नियत सभी की गंदी है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, घर घर ताने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने। ये कर्ण जैसे महारथी, इनकी नई जबान पर बंदी है। अंधे का एक सिर्फ, क्या है? देखो, धतराज का अंधा एक ही बेटा दुर्योधन का, सब लोग अंधे हो। और कहने लगी, मोर रंडी और बदमाश बता रहे, बाकी सभी खड़े बैठे। नीत और गुणवान यहाँ पे नीची नारी करें बैठे। नीत और गुणवान यहाँ पे नीची नार करें बैठे। नीति और गुणवान यहाँ पे नीची नार करे बैठे। कोई दर्द सुने नहीं मेरा, सब हाथ में हाथ धरे बैठे।
और दुर्योधन मोह राण समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। दुर्योधन मोह राण समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। दुर्योधन मोह राण समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। आधार की छाती हिल गई है, घर घर अफसाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हैं जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हैं जाएंगे। भाइयों, गंधारण कहने लगी तुझे फिर भी दया नहीं आई। जब उसने कहा मुझे रंडी और बदमाश बता रहे, बाकी सभी खड़े बैठे। नीत और विद्वान यहाँ पे नीची नार करे बैठे। कोई दर्द सुने न मेरा, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे। दुर्योधन में राण समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। मेरे भाइयों, आज गंधारण बोली अब जिंदा क्यों है तुम? जब सब मरिए तो तू भी मर जा। दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। भाइयों, इधर दादा भीष्म बाणों की सैया पर हैं, सत्संग चल रहा हो। चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी, भगवान कन्हैया, वेद व्यास, पांचों पांडवा, द्रौपदी सत्संग कर रहे हैं। सत्संग चलते चलते फाल्गुन का महीना आ गया। दादा भीष्म ने कन्हैया की तरफ तरसीली आंखों से देखा। आंखों में आंसू भर के बाबा बोले, है नैनन में नीर धरे नहीं धीर गिराओ चारी। मेरो अंत समय गो आए रे के सुन लो मेरे बनवारी। सुनो बनवारी, सुनो बनवारी, सुनो बनवारी, सुनो हितकारी। मेरो अंत समय गवाए के सुनियो बनवारी। चली हमारी नाव बनो मल्ला, जो मिले किनारी, मिले किनारी। और इतनी कह के रोने लगे हैं ब्रह्मचारी। मेरे भाइयों, कहने लगे हे श्याम सुंदर, जीवन की अंतिम श्वास नैया किनारे पे आ चुकी है, और जो मैं लंगड़ खींच रहा हूं केवल तुम्हारे बलबूते पे खींच रहा हूं। यहां तो तुम पांडवों का पक्ष निभाते रहे, अब ये बूढ़ा मर के तुम्हारे दरवाजे पे आ जाओ, नठुर न बन जाइयो। अरे सुन भीष्म के पेन रे के बोले बनवारी। मसर निंदा मोच करियो रे के सुन लो गिरधारी। महाराज
की भरी आई हिलकी। आज पिता भीष्म से हर ने कही बात दिल की। आज पितामह से भगवान कहने लगे, भारत के भूषण करमवीर आजा, ये प्रलाप न दिखाओ, अरे शांति से बयान करो। हमारी भक्ति में अर्जुन की ठेकेदारी नहीं, हमें भक्त समान प्रिय है। मैं यहां भी तुम्हारे साथ और वहां भी तुम्हारे साथ, शांति से जाओ। सोई दादा भीष्म हिचकी आई, ओम कह करके, ओम शांति कह के दादा ने शरीर को छोड़ दिया। कितनी उम्र थी दादा की? 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र में दादा भीष्म ने अपना शरीर छोड़ा। याद रखिए लोगों, जितना दादा